नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज़ टीम आप सभी से लगातार अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिवों की संख्या। टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन के 100 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन, सैंपल की होगी जांच। कई सालों से आदित्यपुर में चल रहा है फर्जी क्लिनिक। झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल हर तरह के मर्ज का करते हैं इलाज। और कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन है मुस्तैद, शहर के एंट्री पॉइंट पर जांच अभियान किया तेज। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जी हां, और टाटा स्टील में भी कोरोना का कहर जारी है। अब टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन के एसटी मिल के 100 से अधिक कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है, जिसके सैंपल की जांच की जाएगी। गौरतलब हो कि मंगलवार को इसी कंपनी के एसटी मिल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनका 13 वर्षीय बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इनके एग्रीको स्थित आवास के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया था। और बुधवार को इनके कार्यस्थल यानी कंपनी की कैंटीन को भी सील किया गया। साथ ही कंपनी के एसटी मिल के 100 से भी अधिक कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। इन सभी के सैंपल की जांच भी की जाएगी, जिसके बाद ही आगे निर्णय होगा कि इन्हें ड्यूटी पर वापस भेजना है या नहीं। इन कर्मचारियों में स्थायी तथा ठेकाकर्मी दोनों ही शामिल हैं। और अब बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहा है क्लिनिक का खुलासा कर दिया गया है। बताया जाता है कि पॉल क्लिनिक के नाम से इलाके में पिछले कई सालों से यह फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहा था, जहां झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल हर तरह के मर्ज का इलाज करते थे। वैसे गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम जैसे ही क्लिनिक में छापेमारी करने पहुंची, झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर चिपक गए। इधर क्लिनिक में छापेमारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। टीम ने डॉक्टर पॉल के आवास से लेकर क्लिनिक और कंपाउंडर सुजीत और विश्वजीत के घर को भी खंगाला, जहां से विभाग को बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज और नकली दवाइयां भी मिले। इसके अलावा कई अहम जानकारियां भी विभाग को हाथ लगी है। इधर विभागीय दबिश देखकर बिस्तर पर चिपके झोला छाप डॉक्टर पॉल ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी से मिलने के लिए उनके कार्यालय जाकर मिले और सिविल सर्जन से अपने फ़ोन से बात कराने के लिए बिस्तर से खड़े भी हो उठे, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने डॉक्टर पॉल से जांच में सहयोग करने की बात कहकर जमकर फटकार भी लगाई। वहीं झोला छाप डॉक्टर से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट के आदेश की कॉपी की मांग की गई, जिसे झोला छाप डॉक्टर प्रस्तुत नहीं कर सके। बताया जाता है कि किसी डॉक्टर हांसदा के नाम से क्लिनिक की अनुमति है, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं विभागीय कार्रवाई के बाद इलाके के झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने करीब 2 घंटे तक छापेमारी की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई, साथ ही दवाइयों के सैंपल भी। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस क्लिनिक में अनैतिक रूप से गर्भपात भी कराया जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। बताया जाता है कि झोला छाप डॉक्टर ने फर्जी तरीके से इलाज के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है और इलाके में रसूख भी रखते हैं। यहाँ पे ये क्लिनिक चला रहे हैं और अपना एक इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का कर रहे हैं। उसके आलोक में हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। तो प्रमा फेसिया में ये मिला है कि इनका क्लिनिक जो है इसके घर के अपोजिट है, पॉल क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं और जो संस्थान के मालिक हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। उनके द्वारा बताया गया कि क्लिनिक चल रही है और इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का भी इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी का इनके द्वारा अनुज्ञप्ति की मांग की जाएगी, अगर और अनुज्ञप्ति नहीं दिखा पाते हैं या जितने भी बिल हैं उनकी जो इनवाइस अगर इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इनके ऊपर प्राथमिकी हो सकती है। और इधर जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग 400 तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इधर मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के एंट्री पॉइंट्स पर जांच शुरू कर दिया है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच शहर के एंट्री पॉइंट्स पर किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें फौरन क्वारंटीन सेंटर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वैसे दूसरे राज्य और दूसरे जिले से आने वाले लोगों को बिना जाँच कराए अंदर प्रवेश करने पर रोक भी लगा दिया गया है। वैसे दूसरे राज्य और दूसरे जिले से आने वाले लोगों को बिना जांच कराए अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। शहर में प्रवेश करने से पहले आपको मेडिकल चेकअप कराना होगा, उसके बाद ही आप शहर में प्रवेश कर पाएंगे। इधर शहर के अंदर चल रहा जांच सेंटर को हटा दिया गया है और जांच सेंटर को शहर के बाहर स्थापित कर दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा शहर के लोगों को न हो। सर, इधर पर चेक पोस्ट में थोड़ा डिटेल बताइए। चेक पोस्ट 24/7 का चेक पोस्ट लगा हुआ है। इसमें फॉरेन वाले को और रेड जोन वाले को हम लोग सिर्फ
इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे करते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे सरकार की व्यवस्था उसमें अगर नहीं रहना चाहते हैं, उनकी पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, वो पे कर करके होटल में रह सकते हैं। और हमारे जो रेड जोन को छोड़ करके जो है उनको हम व्यवस्था यहीं से कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन कितना दिन का अभी चल रहा है सर? 14 डे का है। 14 डे का। सही है। अपना परिचय बताइए। हमें यहाँ का मजिस्ट्रेट हुए रविंद्र मुंडा। और इन दिनों जमशेदपुर के बागबड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अंधकार में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र कार्यालय अभियंता को सौंपा गया है। वर्तमान समय में गिद्दी झोपड़ी स्थित नवनिर्मित सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जा रही है, पर इसका लाभ नियमित तरीके से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। और तो और जिन जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल की गई है, पानी और हवा के चलते लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। ऐसे में लोग अंधकार में ही जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। आज हम लोग करंडी विद्युत स्टेशन में विगत दिन एक बैठक हुआ था। उस बैठक को लेकर घागीडी मौजा बागबड़ा थाना क्षेत्र गिद्दी झुपड़ी स्थित नव निर्माण विद्युत सब स्टेशन से बागबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ग्राम है जो छूटे हुए हैं, उसको वहां से बिजली का कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि करंडी फीडर से जो भी वर्तमान में जो लाइन जा रहा है, हल्का बारिश होने की वजह से कई गांव में अंधेरा छा जाता है। इसीलिए बागबड़ा थाना क्षेत्र के जितने भी गांव है उसको सब डीजल से इस पर जोड़ा जाए। इसके साथ साथ हम लोग टेल्को के मामला को लेकर, किताड़ी के मामला को लेकर, हालूद बुनी का मामला को लेकर, जहाँ जहाँ जर्जर तार है, जहाँ जर्जर ट्रांसफार्मर है, वो सब बदली करने को लेकर आज हम लोग कार्यपालक अभियंता से मुलाकात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए काम करने का हम आश्वासन आप लोग को देते हैं। और इधर परसुड़ी के बारीगुड़ा निवासी सोनाबनी बोदरा ने जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात कर रैयत जमीन में चारदीवारी निर्माण के दौरान बाधा पहुंचाने वाले मुखिया सुनीता नाग और दुबराज नाग की शिकायत एसएसपी से की है। पीड़ित महिला ने बताया है कि रहरगुड़ा में उनकी रैयती जमीन है, जहां पूर्वजों के समय से वे सभी खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं और वर्तमान समय में उक्त जमीन पर मुखिया सुनीता नाथ और दुबराज नाथ के द्वारा उक्त जमीन पर खेतीबाड़ी या किसी भी तरह के चारदीवारी निर्माण के लिए लाखों रुपए की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया है कि यह समस्या केवल उनके साथ ही नहीं बल्कि स्थानीय अन्य लोगों के साथ भी है और उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। उन्होंने जिले के एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सोनामनी बोदरा है और पापा का नाम है बुद्धू हो है। रहते हैं रहड़गुड़ा में, और जहाँ ज़मीन है हमारा बारीगुड़ा में है। खेती कर हम लोग किसान ऐसे पहले से ही ज़मींदार हम लोग, और पूर्वज से खेती करते हैं, उसी से हम लोग का परिवार चलता है। अभी 1 महीना हुआ पापा एक्सपायर करके, तो अभी खेती बाड़ी करने जा रहे थे। दुबराज नाग और सुनीता नाग जो कि मुखिया है, वो बोलते हैं कि नहीं अभी खेती नहीं करना, पहले जो कर रही थी कर रही है, अभी करना नहीं है। पहले पैसा 2-3 लाख रुपया, और अगल बगल खेती बाड़ी वाला लोग उनको भी बोल दिया। संजय बेगम और तरुण बेगम, लक्ष्मण बेगम, उन लोगों को साथ में बटोर के यहाँ मारपीट करने के लिए भेजा जा रहा है, गुंडागर्दी के तौर पर। क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी का। अभी आप क्या करना है? अभी हम खेती करना चाह रहे सर। अभी धान भी निकल गया, अभी ट्रैक्टर भी चला लिए हैं खेती से। बोलता कि खेती उठी नहीं करने देंगे, तुम जमीन छोड़ दो। और किससे मिलने के लिए आप लोग आए? जी सर, सर है सर, इसलिए एसएसपी से हम लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना जान मान का सुरक्षा किया जाए सर। पहले थाना को भी दे चुके? पहले थाना को भी दे चुके हैं सर। कोई कार्रवाई नहीं हुआ थाना से? कार्रवाई से थाना 1 सप्ताह का समय मांगा, बोलिए। अभी थाना 1 सप्ताह का समय लिया है, तब तक खेती खत्म हो जाएगी। तब तक खेती समय खत्म हो जाएगा ना सर। क्या नाम है, पूरा नाम आपका? सोनामनी बोल रहे हैं। वो लोग क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल है सर, पहले तारीख पार हो चुका है। बोलता ऐसे भी मेरा हत्या का मामला है, गोली ठोक के निकल जाएगा। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरखेड़ी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातू बस्ती में एक महिला को उसी के सौतेली बेटियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब सौतेली बेटी इन्हें इनके घर से भी बेदखल करना चाहते हैं। महिला ने इस संबंध में बागबेड़ा थाने में कई बार शिकायत की, पर थाना द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पर थक हार कर महिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप था कि उनके पति राजू वर्मा ने लॉकडाउन में बाहर जाने का झांसा देकर गोविंदपुर निवासी एक लड़की से शादी कर ली और अपनी बहन और मां को लेकर बागबेड़ा से घर खाली कर दूसरी जगह चले गए। जब भी महिला द्वारा पति राजू वर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो घर वाले पति से उसे मिलने नहीं दिए। महिला ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपने दोनों बच्चों को हक दिलाने की मांग की है। ये डूलू देवी है। उस मामले तो उसका पति मर जाने के बाद उसकी सौतेली बेटी और उसकी गोतनी और गोतनी का बेटा मिल करके ये लोग घर से बाहर निकाल दिया और उसका हिस्सा वाला ज़मीन भी ये लोग बेच दे रहे हैं और इसको कुछ नहीं दिया ये लोग। और कुछ महिला समिति सब मिल करके ये लोग बंदर बाट करके इसको घर से बाहर कर दिए। ना उसका छत है, ना उसके पास पैसा है और ना ही उसका पति है। पति मर जाने के बाद ये लोग इसके साथ बहुत शोषण किया, हर दिन मारपीट करता है, हर दिन ये लोग गाली गलौज करता है। आज ये हालत हो गया कि उसका जो छत था, जो रहने के लिए थोड़ा सा जो रूम था, वो भी ये लोग छीन करके बेचने का काम कर रहा है और बंदरबाट करके पैसा ये लोग हड़प लिया। ये बागुनहातू का मामला है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। शहर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिवों की संख्या। टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन के 100 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन, सैंपल की होगी जांच। कई सालों से आदित्यपुर में चल रहा है फर्जी क्लिनिक। झोला छाप डॉक्टर SR पॉल हर तरह के मर्ज का करते हैं इलाज। और कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन है मुस्तैद, शहर के एंट्री पॉइंट पर जांच अभियान किया तेज। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।